हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेल्फ फेस एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत मज़े में होंगे और आपकी तैयारी, पढ़ाई, मस्ती सब बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो हमने सुडोकू एंड रूबिक्स क्यूब की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आपने देखी नहीं देखी है तो प्लीज़ आई बटन पे दिए हुए लिंक पर या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर के अभी फटाफट से उसे चेक कीजिए एंड आप भी मास्टर हो जाइए रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने में। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको 30 सेकेंड्स में, 40 सेकेंड्स में ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। बट ऑब्वियसली प्रैक्टिस के बिना तो कुछ होता नहीं है। देखिए, ठीक है, चलिए उसी के साथ हम हमारा नया टॉपिक रीजनिंग का स्टार्ट करते हैं, जो कि है मशीन इनपुट आउटपुट। जो ये मशीन इनपुट आउटपुट का टॉपिक है, इसमें हमारा सीरीज से ही रिलेशन है। तो अगर मुझे सीरीज आती है तो मैं उसको काफ़ी बेटर तरीके से रिलेट कर पाऊंगी। सीरीज में क्या है कि कुछ लॉजिक्स हमें ढूंढने होते हैं, कुछ लॉजिक्स हमें पता होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम अगला टर्म पता करते हैं या ऑड वन आउट या एनालॉजी पता करते हैं। सिमिलरली मशीन इनपुट आउटपुट में भी हमें एक लॉजिक ढूंढना होता है, एक नहीं बहुत सारे लॉजिक्स ढूंढने होते हैं एंड उसको हमारे दिए गए इनपुट्स पे अप्लाई करना होता है। चलिए देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम उनको अप्रोच कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है ऑर्डरिंग बेस्ड, कि उसमें हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसमें ऑर्डर के हिसाब से होता है। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, तो पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें क्वेश्चन आते हैं कैसे हैं। जैसे इनपुट दिया हुआ है और हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, नाम से भी समझ आ रहा है मशीन। मशीन में इनपुट होता है, इनपुट है तो आउटपुट भी आएगा, बट इनपुट से आउटपुट तक जाने के लिए मुझे कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं, राइट? तो यही स्टेप्स है और इन्हीं स्टेप्स में हमारा लॉजिक है। तो इट्स लाइक कोडिंग, डिकोडिंग या सीरीज। जैसे कोडिंग में हम डिकोड करते हैं, यानी हम लॉजिक फॉर्मूले को पता करते हैं, सेम चीज हमें यहाँ करनी है, ठीक है? तो इसमें क्या दिया हुआ है, इनपुट है कैट, रेल, स्नो, मून, फियर। स्टेप 1 में उसने अपने लॉजिक, एनी लॉजिक हो सकता है, आप अपनी मर्जी से कोई क्वेश्चन फ्रेम करना चाहते हो तो आप अपना खुद का कोई लॉजिक ले सकते हो। अब इसने देखिए इसने क्या लिया है, ये कह रहा है कि भैया पहले स्नो को ले लो। तो उसने जैसे ही स्नो को लिया, कैट, रेल, मून, फियर एज इट इज रख दिया, ठीक है? अब इसमें दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, यानी दो कंफ्यूजन होते हैं। एक तो हमारा एक्चुअल लॉजिक है, दूसरा ये कि बहुत से बच्चे समझते हैं कि भैया स्नो थर्ड नंबर पर आया है तो थर्ड नंबर वाले को इधर रख दिया, बट यहाँ पे थर्ड नंबर वाले को नहीं रखा है हमने। अभी वो हम रीजन समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन जिसमें हम पोजीशंस के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि पोजीशन वाला है कि कोई और लॉजिक वाला है, वो भी हम देखते हैं। स्टेप 2 में स्नो को एज इट इज रखा, अब रेल को ले आया, कैट, मून, फियर उसने एज इट इज कर दिए। स्टेप 3 में स्नो एंड रेल को रखा, मून को ले आया। अब देखो स्टेप 2 से स्टेप 3 में जब हम गए तो मून जो है वो चौथे नंबर पर है। अगर पोजीशन वाला होता तो मून थर्ड पर आना चाहिए था उस हिसाब से। मतलब आप समझ रहे हो, लॉजिक को तो सिंक में लगाएगा ना। अगर उसने पहले स्टेप में थर्ड वाला उठाया है तो दूसरे में भी थर्ड वाला उठाएगा, तीसरे में भी थर्ड वाला उठाएगा। ऐसे नहीं करेगा कि भैया उधर थर्ड ले लिया, सेकंड में भी थर्ड ले लिया, थर्ड स्टेप में फोर्थ ले लिया। मतलब कोई लॉजिक सेंस बनाना चाहिए, बेस और पैर का लॉजिक नहीं होगा। अगर ये लॉजिक नहीं है तो क्या लॉजिक है? स्नो लिया पहला, जैसे उसने स्नो लिया बाकी का उसने कैट, रेल, मून, फियर एज इट इज लिख दिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उसने स्नो के साथ छेड़छाड़ करी, तो जब उसने स्नो को आगे ले आया तो बाकी का बचा कैट, रेल, मून, फियर, उसके पीछे एज इट इज लगा दिया। स्टेप 2 में उसने स्नो को एज इट इज रखा एंड रेल को लेकर आ गया। फिर जो बचे हुए हैं ना कैट, मून एंड फियर, उनको पीछे लगा दिया। फिर स्नो, रेल एंड मून को ले आया, फिर बाकी बचे कैट एंड फियर को ले गया एंड स्टेप 4 में उसने फाइनल। स्टेप 4 इज माई लास्ट स्टेप एंड दिस इज माई आउटपुट, ठीक है? अब मुझे ये समझना है कि कर क्या रहा है, इनपुट से स्टेप 4 तक पहुंचा कैसे है। उसने स्नो को ही आगे क्यों लिया, रेल को क्यों लिया, फिर उसके बाद मून को क्यों लिया? कुछ तो लॉजिक लगाया होगा। इसके पीछे का लॉजिक है, स्नो का फर्स्ट लेटर एस, आर का फर्स्ट, रेल का फर्स्ट लेटर आर, मून का फर्स्ट लेटर एम, फियर का एफ एंड कैट का सी। नाउ इन सारे लेटर्स को बहुत ध्यान से गौर कीजिए। सही समझ में आया आपको बिल्कुल कि ये हमारी इंग्लिश अल्फाबेट्स में डिसेंडिंग ऑर्डर में पीछे की तरफ से चलते हुए आ रहे हैं। पीछे की तरफ से हम चले जेड, वाई, एक्स इधर साइड से, तो पहले एस आता है, फिर आर, फिर एम, फिर एफ, फिर सी। उसने उस हिसाब से जो जो उसका पहला लेटर है उस हिसाब से पहले पहले वर्ड को उठाया है एंड हर स्टेप में एक चीज को चेंज किया है। दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि हर स्टेप में सिर्फ एक ही चीज चेंज होगी, दो भी कर सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन की लेंथ या
एग्जामिनर के ऊपर है कि वो कितना उसको घुमाना चाहता है, ठीक है। तो उसने क्या किया है, इस वाले क्वेश्चन में हमें समझ आ गया है, इसने हर वर्ड का फर्स्ट लेटर देखा है एंड उसके हिसाब से उसको अरेंज किया है। तो जो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला लेटर या सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है उसको सबसे पहले लिया, उसके बाद वाले को सेकंड नंबर पे लिया, फिर थर्ड नंबर, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर, इस हिसाब से उसने बनाया है। इसके और लॉजिक क्या हो सकते हैं, इंस्टेड ऑफ फर्स्ट लेटर वो लास्ट लेटर भी देख सकता है, इंस्टेड ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर वो नंबर ऑफ लेटर्स भी देख सकता है। नंबर ऑफ लेटर्स एज इन स्नो में 5 लेटर्स है, रेल में 4 है, मून में 4 4 3। अगर मान लो कुछ ऐसा अरेंजमेंट बना होता 5 4 3 2 एक लेटर का कुछ अरेंजमेंट बन रहा होता तो वो उस ऑर्डर में भी या 1 2 3 4 5 असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे भी ऑर्डर में लगा सकता है, ठीक है। आपको समझ आया। नंबर ऑफ वोवल्स और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स के बेसिस पर भी होता है, कॉन्सोनेंट्स तो खैर कम ही होता है बट नंबर ऑफ वोवल्स के बेसिस पे जनरली देता है, ठीक है। तो आपको वो लॉजिक भी याद में रखना है कि ऐसे ऐसे हिसाब से भी देता है। तो आपको अगर ये ऑर्डरिंग बेस समझ आया है तो लेट्स ट्राई सेम लॉजिक। मतलब वो क्या करेगा, पहले आपको इनपुट देगा ये एग्जाम्पल के तौर पे, उसमें से आपको लॉजिक निकालना है, क्या लॉजिक लगा रहा है उसी लॉजिक को, ठीक है। आपको इस इनपुट पे एक और इनपुट आपको देके रखेगा, दैट विल बी योर एक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। आपको इस लॉजिक को इस वाले इनपुट पे लगाना है, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं कैसे आ रहा है। तो अगर मैं ये सेम लॉजिक इस इनपुट पे ट्राई करेंगे तो हमारा पहला लेटर क्या, पहला वर्ड क्या बनेगा, देखो इसका सी, इसका एस, इसका बी, इसका एन, इसका बी, इसका सी। अरे दो बी दो सी बन गए। अब कैसे करें, डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से करेंगे। डिक्शनरी में हम कैसे ढूंढते हैं वर्ड को, अगर सी ए दिया हुआ है एंड सी आर दिया हुआ है तो पहले सी ए आता है फिर सी आर आता है, लेकिन वो पहले यानी असेंडिंग ऑर्डर में आता है। बट हम तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बना रहे हैं ना, तो हमारे लिए तो पहले सी आर आएगा देन सी ए आएगा, समझ आया। सिमिलरली बी आर एंड बी ओ में पहले बी आर आएगा फिर बी ओ आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐसे, इसके लिए मैं पहले 2 लेटर्स लिख लेती हूँ सो दैट मुझे कंफ्यूजन ना हो। टू सेव टाइम आप इसमें पूरे पूरे वर्ड्स को मत लिखिएगा, इनके इनिशियल्स को लिख लीजिएगा। अभी जैसे मैंने एस लिखा, एन लिखा, यहाँ पे मैंने बी आर बी ओ, क्योंकि मेरे पास बी से स्टार्ट होने वाले 2 लेटर्स 2 वर्ड्स थे तो इसलिए मैंने बी आर बी ओ कर दिया। सिमिलरली सी आर सी ए कर दिया। अब अगर सिंगल सिंगल होते तो मैं सी से या बी से ऐसे काम चला लेती, ठीक है। क्योंकि मुझे वहाँ पे रफ पे, जहाँ पर भी मुझे सॉल्व करना पड़े रफ पे, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जहाँ पे आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, रफ वर्क में पेन पेपर की जरूरत नहीं है, तो आप मैनुअली कर लीजिए इसे देख करके, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स एन ऑब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्टिव तो है नहीं, तो आप कम से कम लिखिए पेपर पे, जो भी स्टेप आप ब्रेन में कर सकते हो कीजिए। लेकिन अगर आपको बाय चांस सारा लिखना पड़ रहा है तो तब भी टाइम बचाने के लिए आप इस तरीके से लिखिए, ठीक है। दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगी जो इससे भी ज्यादा फास्ट होगा। अब हम इसमें स्टेप 1 बनाते हैं। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, जो पीछे से चलते हुए जो सबसे पहला लेटर आएगा विच वुड बी एस, स्टील, तो पहले एस आएगा फिर उसके बाद हम सारे एज इट इज लिख देंगे, सी ए बी आर एन बी ओ ऐसे करके। तो सी ए, क्योंकि स्टील मैंने आगे ले लिया, अब उसके बाद जितने बच गए हैं स्टील को छोड़ करके वो मैं सारे एज इट इज लिख दूँ जिस ऑर्डर में मुझे इनपुट में दिए हुए थे, ठीक है। अब स्टेप 2 के लिए दिस वुड बी माई इनपुट, स्टेप 1 मेरा इनपुट हो जाएगा स्टेप 2 के लिए। अब मुझे उसके बाद क्या करना है, बेस्ड ऑन दिस लॉजिक, इस वाले क्वेश्चन में मेरे पास ये लॉजिक है, हर क्वेश्चन का अपना लॉजिक अलग होता है, तो हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक इनपुट एक एग्जाम्पल के तौर पर देकर रखेगा, ठीक है। तो एस के बाद मेरा अगला क्या लेटर आएगा, एन आएगा आउट ऑफ द गिवन, तो एस एन सी ए बी आर बी ओ सी आर, देन उसके बाद एस और एन तो आप एज इट इज लिखोगे। उसके बाद इन सब में से कौन सा आना चाहिए आपका पीछे से चलते हुए, सी पहले आता है कि बी पहले आता है, ऑब्वियसली सी पहले आएगा अगर मैं नीचे से चलूंगी, और नीचे से चलेंगे सी के साथ साथ मेरा सी आर आएगा ना कि सी ए, ठीक है। तो सी आर आपने लिया, जैसे ही आपने बाकी को एज इट इज कर लिया। अब ध्यान से देखो, स्टेप 3 में सारा ऑर्डर अपने आप बन गया है बाय चांस। जैसे अगर स्टेप 4 अगर आप लिखोगे, स्टेप 4 में आपने क्या किया, सी आर तक आपने बनाया था, अगला आप सी ए लोगे, ठीक है। आप सी ए लोगे, आपने बी आर बी ओ एज इट इज उतारा, ठीक है। स्टेप 5 में आप क्या करते, एस एन सी आर सी ए के बाद आप क्या लोगे, बी का लोगे, बी के में बी आर लोगे, बी आर बी ओ। अब देखो क्या ये सारे स्टेप सेम नहीं आ रहे हैं, स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 स्टेप 5 एंड अगला स्टेप 6 भी सेम ही आता। इसीलिए जहां मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली बाय चांस मेरे जितने भी वर्ड्स हैं उनकी पोजीशनिंग इस हिसाब से आ रही है कि स्टेप 3 में आते ही मेरा सारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद स्टेप 4 5 6 दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज वो रिपीटेटिव ही होंगे। तो इसीलिए बीच में कई बार क्या स्टेप होता है, ये तो मेरा फाइनल स्टेप बाय चांस पूरा सेम बन गया, बीच में कई बार कोई स्टेप
मेरा जैसे 2 वर्ड्स बन गए, 2 लेटर्स मेरे सही आ गए बट लास्ट के 2 खराब हैं, ठीक है? तो मेरे जो खराब है मैं उन पे वर्क करूँगी रादर देन एक ही स्टेप को दोबारा रिपीट करने की बजाय, ठीक है? तो रिपीटेड स्टेप नहीं आता, ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, रिपीटेड स्टेप नहीं आता। अच्छा, एक चीज़ और आती है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इसमें पूछेगा वो हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड इन दिस, ठीक है? तो इस वाले में मेरे स्टेप 4 एंड स्टेप 5 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे मेरे 3 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, तो आंसर हो जाएगा मेरा 3। इसमें जो बच्चे जनरली गलती कर जाते हैं, कई बार, कभी-कभी होता है बट कभी हो जाता है, ठीक है? वो इनपुट को भी स्टेप कंसिडर कर लेते हैं, तो वो बोलेंगे कि भैया स्टेप 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था और एक इनपुट भी तो था। इनपुट इज नॉट अ स्टेप, ठीक है? इनपुट, हालांकि जो मेरा फाइनल स्टेप होता है वो मेरा आउटपुट जरूर होता है बट इनपुट मेरा स्टेप में कंसिडर नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, तो इनपुट को कंसिडर नहीं कीजिएगा। स्टेप 1 से ऑनवर्ड्स आप जितना भी लास्ट स्टेप तक जाएंगे वो आपके स्टेप्स कंसिडर होंगे, ठीक है? तो अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूँ तो स्टेप 4 एंड 5 ये सब कुछ नहीं आएगा, स्टेप 3 तक ही मेरा काम हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा हमने क्या किया है। इनपुट दिया हुआ है, कुछ स्टेप्स दिया हुआ है, जब हम फाइनल आउटपुट तक पहुंचे तो इनपुट और आउटपुट को गॉज करो, लॉजिक समझो कि क्या लगाया है, एक स्टेप में एक ही चीज चेंज की कि मल्टीपल चीजें चेंज की हैं, कैसे रख रहा है, आगे की तरफ ही रख रहा है या पीछे की तरफ धकेल रहा है, और उस लॉजिक को गॉज करने के बाद जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस हिसाब से कर लीजिए। इससे रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन आते हैं मशीन इनपुट आउटपुट, एंड बैंकिंग में या जो मैनेजमेंट के एग्जाम है, इनमैट एग्जाम है, इन सब में बहुत वेटेज रखता है ये वाला, तो इसके लिए डू थोरो प्रैक्टिस, और टफ बिल्कुल भी नहीं है बट येस इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है? तो अब जब हम इसको करेंगे तो लेट्स सी कि क्या आउटपुट है हमारा। देखो हमारा आउटपुट बिल्कुल मैच कर रहा है, SNCR CA BR BO, कर गया ना मैच। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते, राइट साइड से स्टेप 2 में थर्ड एलिमेंट के सेकंड लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट है, ठीक है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेनल्टीमेट स्टेप में कौन सा मेरा 5th एलिमेंट है लेफ्ट साइड से, कौन सा मेरा 3rd एलिमेंट है राइट साइड से, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पेनल्टीमेट स्टेप होता है सेकेंड बट लास्ट, ठीक है? विच मीन्स सेकेंड लास्ट स्टेप, सेकेंड बट लास्ट लिखा भी आता है, या सेकेंड लास्ट हो गया, पेनल्टीमेट हो गया, उसका मतलब सेम ही होता है, ठीक है? लास्ट नहीं है, लास्ट से पहले वाला स्टेप, यानी स्टेप जैसे इसमें 3 स्टेप है तो स्टेप 2 वुड बी माय पेनल्टीमेट स्टेप। तो क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है वो। तो अगर आपको ये ऑर्डरिंग बेस समझ आया तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मशीन इनपुट आउटपुट में जो पूछा जाता है, विच इज मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला। मशीन इनपुट आउटपुट में आपके पास नंबर्स बेस भी हो सकता है, अल्फाबेट्स बेस, नंबर, अल्फा न्यूमेरिक दोनों सब मिक्स करके भी दे सकता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हम देखते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा देखते ही। नंबर्स भी बहुत फ्रेंडली है, ध्यान से देखिए क्या किया है उसने, वॉच कीजिए। हाँ जी, इनपुट से जब हम स्टेप 1 में गए, देखो यहाँ पे लिख दिया 20, 26 से 20 लिख दिया, 20 नंबर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता बट इसने 20 लिख दिया। बाकी के नंबर्स 34, 56, 78, 63 एज इट इज रखा, एंड 99 को लिख दिया 90। क्या इसमें राउंड फिगर किया है? बट अगर राउंड फिगर करते तो 26 का तो 30 बनता, ये हमें पता है। जब 5 से बड़ा नंबर हो जाता है, 5 से छोटा वाला नंबर, छोटे नंबर की जैसे राउंड फिगर होता है, 5 से बड़ा नंबर यानी यूनिट डिजिट, अगर मान लीजिए ये 24 होता तो 24 का राउंड फिगर 20 होता है एंड 26 का राउंड फिगर 30 होता है। 25 से ऊपर वाले नंबर बड़ी वाली साइड पे राउंड फिगर होता है, बट इसने राउंड फिगर तो नहीं किया। फिर इसने किया क्या है, सही समझे, इसने यूनिट डिजिट माइनस किया है। तो 26 माइनस 6 20, 99 माइनस 9 90। तो एक स्टेप में ये दो चीजें चेंज कर रहा है, एक तो फर्स्ट वाला, एक सेकंड वाला। नाउ स्टेप 2 में से सेकंड एंड सेकंड लास्ट किया, स्टेप 3 में से थर्ड एंड थर्ड लास्ट किया, राइट? तो समझ आया ना, ये वाला तो बहुत आसान सा था। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले में, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार इतने आसान से ही आते हैं, वो हम देखेंगे कि क्वेश्चन में और कैसे उलझा सकता है वो, ठीक है? पर आपको समझ आया ना अभी समझने के पर्पज से कि मशीन इनपुट आउटपुट में इजी लेवल में भी देगा तो क्या लॉजिक हो सकते हैं, ठीक है? थर्ड टाइप आता है जो शिफ्टिंग एंड इंटरचेंजिंग वाला है। इसमें बहुत ध्यान से समझिएगा, शिफ्टिंग इंटरचेंजिंग वाले में क्या रहा है, शिफ्ट यानी इस वाले पोजीशन से उठा करके उस पोजीशन पर रख दिया, उस पोजीशन से उठा करके उस पोजीशन पे, या इंटरचेंज कर दिया सॉर्ट ऑफ, ठीक है? तो जैसे आपको ये वाला इनपुट दिया हुआ है, इससे स्टेप 1 में देखिए क्या किया है इसने, डिनर आ रहा है लास्ट वाला, नॉट आ रहा है थर्ड वाला, फिर एम यानी सेकंड वाला, फिर कमिंग, होम, फोर एंड आई आ रहा है फर्स्ट वाला। तो इसने क्या किया है, समझ आया कुछ? तो इसने क्या किया है, फर्स्ट और लास्ट वाले वर्ड्स को चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। फर्स्ट था मेरा आई एंड लास्ट था मेरा डिनर, तो डिनर को आगे ले आया एंड आई को पीछे ले गया। ठीक है भाई, समझ आ गया ये वाली बात कि भैया स्टेप 1 में फर्स्ट एंड लास्ट को स्वैप कर दिया, ठीक है? बट ये नॉट और एम का क्या कनेक्शन है, नॉट यहाँ आ गया, एम यहाँ आ गया, इट मीन्स नॉट और एम को भी चेंज किया है।
तो ये चीज समझ कैसे आएगी कि यहाँ पे तो मैंने टॉपिक पे लिखा हुआ है कि भैया ये इंटरचेंजिंग का केस है, आपको कैसे पता चलेगा पेपर में इंटरचेंजिंग का केस है? अगर आपको पैटर्न बनता नजर आ जाए। अगर मुझे वापस से स्टेप्स में वो वाली चीज रिपीट होती नजर आ रही है जो मेरी किसी और स्टेप में हो चुकी है, विच मीन्स दिस इज माई पैटर्न और ये इंटरचेंजिंग का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। याद है मैंने पहले क्वेश्चन में कहा था कि भैया मून मेरा चौथे पर आ रहा है, अगर शिफ्टिंग ही होता तो हर बार थर्ड पर ही आता, थर्ड वाले को चेंज करता। ठीक है, तो वो पैटर्न मेरा वहां ब्रेक हो गया था। यहाँ पे देखते हैं क्या वो पैटर्न बन पा रहा है। अगर ये स्पेस मेरे इसके कैटेगरी में है, जो आई नो आप कहोगे कि बन ही रहा होगा, मैं समझा रही हूँ तो इसने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, फर्स्ट एंड लास्ट प्लस सेकेंड एंड थर्ड, इनको इंटरचेंज किया है। अब स्टेप 2 में देखते हैं क्या स्टेप 2 में। अब स्टेप 2 में फर्स्ट एंड लास्ट को तो इंटरचेंज नहीं करेगा, वरना आई डिनर डिनर आई डिनर डिनर आई, यही डांस करते रहेंगे। अब इसने क्या किया, सेकेंड वाले को पहले ले आया एंड फोर जो सेकेंड लास्ट है उसको लास्ट ले गया। नाउ फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट एंड लास्ट को इंटरचेंज किया, सेकेंड स्टेप में सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट को इंटरचेंज किया है। तो एकदम साइड में लिख लेते हैं पहले अपन, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट को इंटरचेंज किया है। और क्या किया है, जैसे फर्स्ट स्टेप में सेकेंड एंड थर्ड को इंटरचेंज किया था, यहाँ पे देखो थर्ड एंड फोर्थ को इंटरचेंज कर रहा है। नॉट आगे चला गया, डिनर आया, एम एंड कमिंग, एम देखो कमिंग के बाद चला गया, तो यहां से मुझे समझ आया कि सेकेंड स्टेप में थर्ड एंड फोर्थ को चेंज कर रहा है। समझ आया? आई नो कि इंटरचेंजिंग वाले में थोड़ा सा लग रहा होगा आपको कि यार क्या कर रहा है ये, बट थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो आपके 5 नंबर अकॉर्डिंग टू बैंकिंग एग्जाम सबके बकेट में होंगे, उतना टफ नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, स्टेप 3 में देखिए, स्टेप 3 में क्या किया इसने, 4 वापस से आगे आ गया, नॉट पीछे चला गया, तो फर्स्ट एंड लास्ट इंटरचेंज जैसा कि स्टेप 1 में हुआ था। तो अगर ये पैटर्न रिपीट कर रहा है तो इसमें भी सेकेंड एंड थर्ड इंटरचेंज करना चाहिए। तो क्या ये सेकेंड एंड थर्ड इंटरचेंज कर रहा है? यस, डिनर एंड कमिंग, डिनर बाद में आ गया, कमिंग पहले आ गया, डिनर एंड कमिंग आई इंटरचेंजिंग, एम होम आई ये सेम है। तो यस ये पैटर्न रिपीट कर रहा है, तो जैसे मैंने कहा था तो ये इंटरचेंजिंग का कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप आर गेटिंग सेम तो सेकेंड एंड फोर्थ स्टेप शुड बी सेम। तो क्या सेकेंड एंड फोर्थ स्टेप में जैसे इसमें था सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट, तो सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट कमिंग एंड आई, क्या ये इंटरचेंज करे, कमिंग आगे आ गया एंड आई पीछे चला गया। ठीक है, इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं ये, इट्स जस्ट कि कमिंग सेकंड वाला आगे आ रहा है एंड सेकंड लास्ट वाला पीछे जा रहा है, ये इंटरचेंजिंग नहीं हो रहा है। इंटरचेंजिंग तो थोड़ा वैसे हो जाता है ना कि कमिंग की जगह आया आ गया एंड आई की जगह कमिंग चला आ गया, ये चीज उसमें हो रही है कि आगे एंड पीछे चले गए। तो उसके हिसाब से थर्ड एंड फोर्थ वाले भी इंटरचेंज करने चाहिए। थर्ड एंड फोर्थ यानी डिनर और एम, क्या डिनर और एम इंटरचेंज कर रहे हैं? यस, एम और डिनर, देखो डिनर और एम की जगह एम एंड डिनर आ गया। तो बेसिकली थर्ड एंड फोर्थ आर गेटिंग इंटरचेंज, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट में चले गए हैं। ठीक है, ये जो समझ आई, तो ये मेरा शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है। ये इसने इस लॉजिक में इस तरीके से लगाया है। किसी और में ऐसा हो सकता है कि हर बार स्वैपिंग ही हो रही हो और हर स्टेप में सेम ही स्वैपिंग हो रही हो। यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड मैच कर रहे हैं, सेकंड एंड फोर्थ मैच कर रहे हैं, वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब में सेम ही चल रहा हो, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ आया है तो मिक्स टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारे अल्फाबेट्स यानी वर्ड्स और नंबर्स दोनों चीजें आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, जस्ट पॉज द वीडियो, गॉज की क्या लॉजिक लग रहा है, समझ में आया है अगर तो इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन पक्का करेंगे। ठीक है, हाँ जी कर लिया, समझ आ गया आपको? देखते हैं कि क्या हमारा लॉजिक मैच कर रहा है। अभी देखो इनपुट देखा, इनपुट से मैंने फाइनल स्टेप देखा, 66 फिर 63 फिर 39 फिर 28 एंड एक नंबर है फिर वर्ड है फिर नंबर है फिर वर्ड है, तो यानी नंबर वर्ड ऑल्टरनेटिवली आ रहे हैं। 66 63 39 28 डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। तो नंबर्स का लॉजिक तो बहुत क्लियर है, समझ आ गया, आपका ऑल्टरनेटिवली आएगा एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। अल्फाबेट्स देखते हैं, अगेन फॉर गुड मोर, इसे कैसे ले लिया इसने, अगेन फॉर गुड मोर, क्या इसने अल्फाबेट्स के बेसिस पे लिया है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स के बेसिस पे लिया है, फर्स्ट लेटर के बेस पे लिया है कि लास्ट लेटर के बेस पे लिया है या वॉवल्स के बेस पे लिया है? तो समझ आया कि क्या लॉजिक लगाया है इसने। ओके, देख लेते हैं, अगेन का ए आया, फोर का एफ आया, गुड का जी आया, मोर का एम आया। क्या हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स में ऐसे ही चलते हैं? अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में जाए ए एफ जी एम, यस बिल्कुल ए एफ जी एम चलते हैं, तो हमें समझ आ गया। ऑल्टरनेटिवली हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाए। अब बस इतना देखना है कि क्या इनपुट से स्टेप 1 में, स्टेप 1 से स्टेप 2 में एक बार में एक चीज चेंज कर रहा है, एक चीज से ज्यादा चीजें चेंज कर रहा है। जैसे यहाँ पे स्टेप 1 में देखें, पहले वो 66 को आगे लेकर आया, ठीक है जी, गुड मोर 63 39 28 4 अगेन एज इट इज ले गया। तो आई थिंक एक स्टेप में एक ही चीज चेंज कर रहा है। तो अगले स्टेप में ऑल्टरनेटिवली फाइनल स्टेप लाने के लिए इसको अगेन को आगे लाना पड़ेगा। स्टेप 2 में स्टेप 1 से देखिएगा,
नाउ स्टेप 1 इज द इनपुट फॉर स्टेप 2, राइट? तो 66 अब देखो अगेन को ले आया, अगेन फिर गुड मोर 63 39 28 4 एज इट इज आ गया। तो बेसिकली व्हाट इज इट डूइंग कि एक स्टेप में एक चीज चेंज कर रहा है। तो आपको पहले इनपुट देखना है, आउटपुट देखना है, आउटपुट का लॉजिक समझना है कर क्या रहा है, बस फिर ये देखना है कि हर स्टेप में एक चीज चेंज कर रहा है कि दो चीज चेंज कर रहा है। तो पहले मुझे 66 आगे चाहिए था आउटपुट लाने के लिए, तो उसने 66 ले लिया। फिर मुझे सेकंड अगेन चाहिए था तो उसने अगेन ले लिया। थर्ड मुझे 63 चाहिए तो 63 ले लेगा, उस हिसाब से कर लेगा, ठीक है। तो अभी ये जो इनपुट दिया हुआ है चाणक्य, विन 23 43 56 हियर, बीच 71, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है सेम लॉजिक के बेसिस पे, तो अब हम कैसे करेंगे? उसके लिए पहले एक तो बड़ा प्रोसेस यही है कि पूरा पूरा आप ऐसे लिख लो, ठीक है। दूसरा प्रोसेस जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, इंस्टेड ऑफ राइटिंग पूरा पूरा मुझे इसके इनिशियल्स लिख लो। तो इनिशियल्स लिखूंगी तो मुझे फाइनल स्टेप चाहिए क्या? आप आउटपुट तो लिख ही सकते हो ना, इतना तो समझ आ गया हमें। सबसे पहले मुझे चाहिए नंबर्स ऑल्टरनेटिवली, और सबसे बड़ा नंबर है मेरा 71। 71 के बाद एक वर्ड आएगा, दूसरा आएगा फिर मेरा दूसरा छोटा नंबर 56, फिर एक वर्ड आएगा, फिर नंबर आएगा 43, फिर एक वर्ड आएगा, फिर आएगा 23 एंड देन लास्ट में एक और वर्ड आएगा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 चार वर्ड है, चार नंबर्स हैं। अब वर्ड मेरा पहले कौन सा आएगा? जो मेरा असेंडिंग ऑर्डर में छोटा पहला लेटर होगा, जैसे इसमें बी है, इसमें एच है, इसमें डब्ल्यू है, इसमें सी। तो अगर इनको ऑर्डर में लगाए तो बी सी एच डब्ल्यू आएगा पहले, तो यहाँ पे बीच आ जाएगा, सी से यहाँ पे चाणक्य बन जाएगा, एच का हियर आ जाएगा एंड डब्ल्यू का विन लास्ट में जाएगा, इस हिसाब से बनेगा। एंड ऑब्वियसली बात है कि हर स्टेप में एक चीज चेंज हो रही है, तो इसका स्टेप 1 क्या हो जाएगा? इसके स्टेप 1 में आप 71 को लेकर आओगे, बाकी चीजें एज इट इज लिख दोगे। स्टेप 2 में 71 एंड बीच का काम कर दिया, बाकी चीज एज इट इज लिख दी। स्टेप 3 में आपने 71 बीच एंड देन 56 को ले आए, बाकी चीज कर दी। एंड देखना है कि कहीं मेरा कोई स्टेप रिपीट तो नहीं हो रहा है ना, कि बाई चांस कोई नंबर मेरा सही पोजीशन पे आ गया है। मैं फॉर एग्जांपल मान लो 56 एंड चाणक्य बाई चांस मेरे बिना छेड़े गलती से खुद ही थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पर आ गए, तो स्टेप को मुझे स्किप करना है, अगले स्टेप पे जाना है ताकि मेरे स्टेप्स रिपीट ना हो, ठीक है। तो एक तो चीज ये है कि आप इनिशियल्स लिख लीजिए पूरा पूरा लिखने की बजाय, कितने स्टेप्स आर रिक्वायर्ड ये पूछा है ना उसने। दूसरी चीज ये है जो मैंने आपको कहा था कि बहुत ही आसान तरीका है, विच इज नंबरिंग कर लीजिए। मुझे पता है 71 सबसे पहला आएगा, तो इन द फाइनल आउटपुट दिस वुड बी फर्स्ट नंबर। बीच सेकंड आएगा तो दिस वुड बी माय सेकंड नंबर। 56 थर्ड नंबर पर आएगा, चाणक्य फोर्थ नंबर पर आएगा, 43 फिफ्थ नंबर पर आएगा, हियर सिक्स्थ पर आएगा, 23 सेवेंथ पर एंड विन 8 पर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैंने आउटपुट के हिसाब से अपनी नंबरिंग कर ली है। एंड व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू अरेंज 4 8 7 5 3 6 2 1 को 1 2 3 4 5 6 7 8 में अरेंज करना है। समझ आया? अब इसको करेंगे कैसे अभी बताते हैं। अब हम स्टेप 1 में क्या लिखेंगे? स्टेप 1 में इंस्टेड ऑफ राइटिंग 71 आई राइट 1। 171 का 1 नहीं, 1 ये 71 मेरे फर्स्ट पोजीशन पर आएगा 1। बाकी का ऑर्डर 4 8 7 5 3 6 2, ये ऑर्डर है कि मैंने हर नंबर को, हर वर्ड को जो मैंने नंबरिंग दी है उस हिसाब से, क्योंकि नंबरिंग मुझे पता है ना, इस ऑर्डर को मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 के नंबर में लाना पड़ेगा। स्टेप 2 में 1 इन 2 आएगा आगे, 4 8 7 5 3 6। हर स्टेप में एक चीज चेंज हो रही है, इस एग्जाम्पल में तो मुझे भी एक ही चीज चेंज करनी होगी, ठीक है। नाउ 1 2 3 4 8 7 6 सॉरी 7 5 6। अब देखो स्टेप 4 में 1 2 मैंने 3 छेड़ा, 4 बाई चांस सही आ गया, तो आई नॉट राइट 1 2 3 4, 1 2 3 4 मेरा ऑलरेडी आ गया है, तो मेरा रिपीट हो जाएगा, वरना एल से 5 8 7 6 हो जाएगा। स्टेप 5 में हो जाएगा मेरा 1 2 3 4 5 6 8 7 एंड द फाइनल स्टेप स्टेप 6 में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 की जगह 7 8 हो जाएगा। नाउ ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, अगर मैं इसको वापस से डिकोड करके जब नंबरिंग हटाऊं तो 1 पे क्या था 71, 2 पे मैंने लिया है बीच, 3 पे लिया है मैंने कब का क्या 56, चौथे पे मैंने लिया चाणक्य सी, फिफ्थ पे मैंने 43, सिक्स पे मैंने हियर का एच, 7 पे मैंने 23 एंड 8 पे मैंने विंड। यही तो ऑर्डर बन गया ना मेरा, दिस इज माय फाइनल आउटपुट। तो जस्ट टू सेव टाइम
अभी क्वेश्चन जैसे इसमें पूछा है कि कितने स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, पूरा पूरा लिखूंगी तो टाइम लग सकता है इसमें, ठीक है। अगर ये वाला स्टेप नहीं मेरा बाय चांस बनता तो मेरे को 7 स्टेप रिक्वायर्ड होते, बट बाय चांस इसमें बन गया तो मेरे को 6 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। तो मतलब ताकि मुझे पूरा पूरा ना लिखना पड़े, समय वेस्ट ना हो, और जिन लोगों को लिखने की आदत नहीं होती ना, बिल्कुल आदत छूट जाती है जैसे कि मेरी, तो हमें तो वैसे ही चाहिए होता है कि आधी चीजें या तो माइंड में कर लें या फिर कम से कम शब्द लिखने पड़े हमें, ठीक है। तो उनके लिए तो ये बहुत ही फास्ट और बेस्ट रहता है कि भाई फट 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 लिखा जाए, ठीक है। तो आप इस वाले मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं, जस्ट टू सेव टाइम, बट बिफोर दैट यू शुड हैव क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसका यही सोल्यूशन बन गया जो अभी हमने ट्राई किया था। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ जो अभी हम सॉल्व करके आए हैं चाणक्य 712346 वाला, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा मशीन इनपुट आउटपुट का इंट्रोडक्टरी, जिसमें क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं इनिशियल। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ एडवांस क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे आपसे, कि तब तक के लिए कीप पेसिंग योरसेल्फ, डू ट्राई दीज क्वेश्चंस एंड सपोर्ट अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और बाकी की वीडियोस आप जाकर के जरूर देखिएगा, ठीक है। डू चेक देम आउट। चलिए बाय बाय, टेक केयर।